खाने पीने के भी लाले पड़ गए। कुछ ऐसे ही हाल निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के बच्चों का है, जो दूसरों के रहने का इंतजाम करता है, लेकिन उनके बच्चे अभाव में ही अपने ख्वाब को टूटते हुए देखने को मजबूर रहते हैं। ऐसे ही बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय खोला है, जिसमें मजदूरों और निराश्रितों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और रहने खाने की व्यवस्था भी बिल्कुल मुफ्त होगी। अटल स्कूल और उनके होनहारों पर खास पेशकश है, हम होंगे कामयाब। देखिए। इस वक्त हम बुलंदशहर के कोंदू के अंदर मौजूद हैं, जहां पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रथम सत्र की इसमें शुरुआत हो गई है। निर्माण श्रमिक के जो बच्चे हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं ग्राउंड में मौजूद हैं, जिनको अब पढ़ाया जाएगा यहां पर और निःशुल्क शिक्षा यहां पर दी जाएगी। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चों को यहां पर पढ़ाया जाएगा। योगी सरकार की एक बेहद अच्छी शिक्षा योजना, जिसके जरिए उन गरीब परिवारों के बच्चों के सपने को साकार करने की बेहतर कोशिश की गई है, जिनके सपने धरातल पर आने से पहले ही टूट जाया करते हैं, जो श्रमिक इमारतों को खड़ा करने में पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजार देते हैं। उन्हें और उनके परिवार को रहने के लिए एक पक्का आवास भी नहीं नसीब हो पाता और ऐसे में अटल आवासीय विद्यालय में उनके बच्चे बेहतरीन भवन में रह सकें, अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। 11 सितंबर 2023 को बुलंदशहर में इस अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई और विद्यालय का प्रांगण स्कूली ड्रेस में सजे धजे बच्चों से भर गया। इस अटल आवासीय विद्यालय को नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर बनाया गया है। नवोदय विद्यालय की जो तर्ज है उसी तर्ज पर ये विद्यालय है। अटल मतलब आवासीय विद्यालय है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया गया 18/6/2023 को। उसके बाद 80 बच्चों का चयन किया गया और चयन करते वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है आरक्षण की, उसको मद्देनजर रखा गया। उसी के तहत यहाँ पर बच्चों का चयन हुआ, 80 बच्चों का। इस विद्यालय में आने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चे अपने सपनों को पंख लगाने की नीयत से आए हैं। अध्यापक भी मानते हैं कि ये बच्चे अभी कुम्हार की मिट्टी की तरह ही हैं। जैसा चाहिए वैसा उन्हें बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ये अभी छोटे बच्चे हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं। अभी हमारे पास तो ये कच्ची मिट्टी की तरह आए हैं, जैसे हम इनको शेप देंगे वैसे ये बन जाएंगे। इसके साथ ये और मेरा कहना है कि ये योगी सरकार की एक अनूठी पहल है। सबसे अच्छी बात ये कि इस स्कूल में प्रवेश, शिक्षा और आवास सब कुछ फ्री है और ये सब सुविधा उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके माता पिता निर्माण श्रमिक हैं या वो बच्चे जिनके माता पिता का साया कोविड की त्रासदी में उनके सिर से उठ गया है। यहाँ पर निर्माण श्रमिकों के बच्चों को, दूसरा जो बच्चे कोविड, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है क्योंकि कोविड ने बहुत हमें त्रासदी तो रही है। वो कोविड में जो बच्चे निराश्रित हुए हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में जो बच्चे उसमें है रजिस्टर्ड है, उन बच्चों में से यहाँ बच्चों का एडमिशन हुआ है। फिलहाल इस विद्यालय में मेरठ और मुरादाबाद दोनों ही मंडलों के बच्चे पढ़ाई करने आए हैं, क्योंकि मुरादाबाद मंडल का विद्यालय अभी बनकर तैयार नहीं हो सका है। यहाँ कुल 1000 छात्रों का प्रवेश होना है, जिसमें 500 लड़के और 500 लड़कियाँ होंगी। मौजूदा समय में यहाँ 80 बच्चे मुरादाबाद मंडल के और 80 बच्चे मेरठ मंडल के हैं। ये विद्यालय CBSE से संबद्ध है। पूरा प्रयास रहेगा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि ऐसे तबके से हैं जिन्होंने हमेशा अभाव का दिन देखा है, विद्यालय में आकर के उनको एक ऐसा माहौल बने पढ़ाई का कि वो अपने जीवन के जो भी उनकी इच्छाएं हों वो उसको प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि विद्यालय का सतत निरीक्षण किया जाए, उनके खाने की, उनके रहने की, उनके अध्यापन की सारी व्यवस्थाएं अपडेट रहें, उच्च कोटि की रहें। बुलंदशहर के चोला कोदू में 13 एकड़ में बने इस विद्यालय के निर्माण में करीब 66 करोड़ रुपए का खर्च आया है। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षकों की तैनाती भी हो चुकी है। 6 अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। इस विद्यालय में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनके सपनों को अब पंख लग चुके हैं
और वो भी कामयाबी की उड़ान भरना चाहते हैं। पढ़ने के लिए मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस बनना चाहते हो? यस सर। अधिकारी बनना चाहते हो? अच्छा लग रहा है विद्यालय? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यस लग सर। जाएगा मम्मी पापा के बिना? यस सर। लग जाएगा। पढ़ाई करेंगे जमकर? यस सर। अपने कलेजे के टुकड़े को घर से बहुत दूर हॉस्टल में पढ़ाई के लिए छोड़ना किसी भी माता पिता के लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सरकारी सुविधाओं और अपने बच्चे के भविष्य के आगे माता पिता भी अपने प्यार को कलेजे में ही जज्ब कर लेते हैं। जो भी मतलब पुलिस में जो भी होएगा। अधिकारी? हाँ जी हाँ। क्या लग रहा है सर, यहाँ एडमिशन होने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। बच्चे की सब चीज फ्री होगी? हाँ जी एडमिशन फ्री? हाँ जी हाँ। और लग रहा है कि बच्चा यहाँ से पढ़कर निकलेगा तो हाँ। बन पाएगा? हाँ कुछ बन पाएगा। हम विद्यालय कितना अच्छा बना हुआ है सर? विद्यालय बढ़िया बना हुआ है। अच्छा सुंदर? हाँ जी सुंदर। इन बच्चों के हौसले बुलंद हैं और इन्हें कामयाब बनाने में जुटे अध्यापकों का हौसला भी बुलंद है। क्या इन्हें इस मेहनत का फल मिलेगा? कोई कुछ टफ नहीं रहेगा, सब बहुत अच्छा रहेगा। आप हमसे 1 महीना बाद मिलना आकर आपको बिल्कुल चेंज लगेगा। बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा? बिल्कुल चेंज होगा। इनको यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ये ध्यान रखा जाएगा कि केवल शिक्षा ही नहीं, इनका चहुमुखी विकास होना चाहिए। ये खेल कूद में भी अच्छे हों, ये क्रिएटिविटी भी, इनमें रचनात्मक कौशल भी हो। केवल बुक पढ़ा देना ही काफी नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भव्य निर्माण है वो हो चुका है और प्रथम सत्र की शुरुआत फिलहाल बुलंदशहर के सिकंदराबाद स्थित कोंदू का जो ये अटल आवासीय विद्यालय है यहाँ पर हो चुका है और बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब सीधे तौर पर जो सरकार की योजना है उसको सीधे पथ पर लाने के लिए जो सरकार ने पहल की है, एक अच्छी पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है और तमाम मंडलों में इस तरह के जो विद्यालय हैं बनकर तैयार हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, कोंदू। अब आपको लिए चलते अटल आवासीय विद्यालय के क्लासरूम की ओर, जानते हैं कि कैसा बना है क्लासरूम, कैसा है फर्नीचर और इस सबसे महत्वपूर्ण कि कैसा यहाँ पढ़ने आए बच्चों का मनोबल है जिन्होंने देश और समाज की सेवा के लिए अपने लक्ष्य चुन लिया है। देखिए। अटल आवासीय विद्यालय के क्लासरूम में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम बच्चे यहां पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। सभी बच्चे निर्माण श्रमिकों के हैं जिनका एडमिशन फिलहाल यहां पर लिया गया है और आप देख भी सकते हैं पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर है और स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह से तत्पर है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। स्कूल की भव्य इमारत, बड़े बड़े क्लासरूम, जहां न पुराने विद्यालय जैसा माहौल है और न ही पुराने घिसे पिटे फर्नीचर, सब कुछ एकदम नया और साफ। अपनी यूनिफॉर्म में सजे संवरे बच्चों को देखकर आप इनकी किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से तुलना कर सकते हैं। जब ये बच्चे इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पहले दिन आए थे तो कुछ झिझक भी थी, लेकिन अब ऑल इज वेल है। क्या नाम है आपका? शिवांशी। शिवांशी, कहाँ से आए हो आप? जिला संबल से। संबल से आए हैं आप? पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? महेंद्र कुमार स्मारक प्राइमरी स्कूल। और अब यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है? ये स्कूल ज्यादा अच्छा है? हाँ। अच्छा लगा? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने दिन पहले आए थे आप? कल आए थे। रात को यहीं रुके अकेले? हाँ। डर तो नहीं लगा मम्मी पापा भी बिना? नहीं। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा लग रहा है कि अच्छी पढ़ाई आपको मिलेगी और आगे जाके आप कुछ अच्छा बन पाएंगे? यस। क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और उसी डॉक्टर के सपने को साकार करने के लिए जो सरकार है उनके द्वारा ये अटल आवास जो योजना है विद्यालयों की वो लाई गई है। ये बच्ची डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने और अपने परिवार की जिंदगी खुशहाल करने की सोच लेकर आई है। तो क्लास में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि वो प्रशासनिक सेवा के जरिए अपने समाज को कुछ दे सकेंगे। जो बच्चा यहाँ बैठा है उससे ही बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कहाँ से हो आप? जिला बिजनौर। जिला बिजनौर। आप भी कल आए यहाँ पर? यस सर। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। स्कूल कैसा बना हुआ है आपका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, पहले से सुंदर है? हाँ।
क्या बनना चाहते हैं आप? सर बड़ा हो गया हम ISPC बनना चाहते हैं। ISPC UPSC क्लियर करना चाहते हैं? यस। तो ये देखिए सोच कितनी बड़ी हो जाती है। जब भी आप कहीं अच्छी जगह जाते हैं और आपको दिखता है कि यहाँ पर आकर आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बच्चे बेशक हैं लेकिन सपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई IAS IPS बनना चाहता है। अभी एक दिन ही हुआ है इन बच्चों को इस आवासीय विद्यालय में आए हुए, लेकिन इन्हें एहसास हो गया है कि इनके हौसले की उड़ान का अब वक्त आ चुका है। इसलिए इन बच्चों ने अपनी मंजिल अभी से तय कर ली है। अटल आवासीय विद्यालय के एक और क्लासरूम में हम पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ भी जो तमाम बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं क्योंकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पढ़ाई बच्चों के लिए शुरू कर दी गई है विद्यालय परिसर में। और जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं इनसे भी हम बात करेंगे, इनके सपनों के बारे में और कहाँ से बच्चे आए हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर हमारा नाम वंश है और हम जिला मेरठ से आए हैं। जिला मेरठ से आप आए हैं। इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे आप? हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे सर, घंटाघर के। अब यहाँ आकर कैसा लग रहा है? कैसा विद्यालय है आपका जहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ का विद्यालय बहुत अच्छा है और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। क्या बनना चाहते हो आप? सर हम बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं ये भी। जिस बस्ती को छोड़कर ये बच्चे इस अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ने आए हैं, वहाँ तो बच्चे के दिमाग में न ऐसे ख्याल ही आते हैं और न ही कोई उन्हें प्रेरित करने वाला होता है। लेकिन जगह बदली तो ख्वाब भी तब्दील हो गए। और भी बच्चे, इनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा आप भी खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा लोधी है। कहाँ से आए हैं आप बेटा? जिला बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आप आए हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर? आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं इन्होंने कहा डॉक्टर, फिर अब आप भी बोल रहे हैं डॉक्टर? नहीं, मेरे पापा जी की ख्वाहिश है ये। मेरे पापा जी की ख्वाहिश है ये। अच्छा, पापा की ख्वाहिश है। अपने पिताजी की इच्छा पूरी करना चाहता है ये बच्चा। इनके पिताजी का कहना है कि इनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, तो इन्होंने कहा कि ये डॉक्टर बनेंगे। और हम भी ये आशा करते हैं कि यहाँ से पढ़कर जब बाहर निकलें तो ये डॉक्टरी की पढ़ाई करें। आप भी खड़े हो जाइए। बेटा आपका क्या नाम है? दीपक पाल। दीपक कहाँ से हैं आप? मेरठ से। मेरठ से। आप क्या बनना चाहते हैं? IPS। IPS? ये किसने बताया आपको IPS? IPS कौन होते हैं? पुलिस होते हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी। तो आपको IPS बनना है? यस सर। तो इनको IPS बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, IPS बनना है। इंजीनियर किस किस को बनना है? हैंड रेस करें अपने। इंजीनियर कोई बनना चाहता है?